So the question is, a particle of mass 100 gram is projected at time t is equal to 0 with a speed 20 meter per second at an angle 45 degree to the horizontal as given in the figure. The magnitude of angular momentum of the particle about the starting point at time t is equal to 2 second is found to be root k, the value of k, और g को आपको यहाँ पर 10 लेना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, यहाँ से हमने ओरिजिन से फेंका है और ये इस प्रकार से प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या बोला है, मास जो दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हम देख लेते हैं। मास दिया है आपको 100 ग्राम, ठीक है, और इनिशियल स्पीड जिससे इन्होंने फेंका है वो दिया हुआ है इन्होंने 20 मीटर पर सेकंड। तो यू है आपका यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, इसमें भी कोई डाउट नहीं। एंगल जो है वो 45 डिग्री दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब t = 2 सेकंड पर क्या पूछा इसने, एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूट के, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो के हमें निकालना है। सिंपल सी बात है। तो पहले तो भैया ये पता कीजिए कि 2 सेकंड में ये पहुंचेगा कहां पर, या फिर कहां पहुंचेगा। भाई हो सकता है यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचा, तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। तो टाइम फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, साइन 45 हो जाता है बेटा आपका 1/√2, और g की वैल्यू का आपको 10 रखना है। तो ये खत्म हुआ। तो मैं इसको अगर मैं चाहूं तो इस 2 को मैं √2 × √2 लिखूंगा, तो 1√2 से 1√2 खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको 2√2 सेकंड लिख सकता हूं, है ना। √2 को मैं अगर 1.414 होता है 1.5 मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 × 2 3 सेकंड लगभग। 3 सेकंड में अगर यहाँ पहुंचेगा तो 1.5 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा, तो 2 सेकंड में हम मानते हैं ये कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। सिंपल सी बात है। यानी इस बार ये यहाँ होता तो फिर कुछ क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी हमें पता रहती है, ठीक है। यहाँ पर हमें दोनों की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब मुझे वहां पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है बेटा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये होता है। तो मुझे इस पोजीशन पे इसका r वेक्टर भी निकालना है, पोजीशन वेक्टर भी निकालना है और v वेक्टर भी निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही होगा, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होता है, तो यही फॉर्मूला, यही क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, ये सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी है, वो मैं इसके बाद करूंगा, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, पहले तो उसकी पोजीशन निकालना है, फिर उसकी वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालना पहले इजी रह जाएगा, उसी को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम पोजीशन निकाल लेते हैं। तो बेटा देखो, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है। तो इसकी जो स्पीड होगी वो u cos 45 ही रहने वाली हमेशा ही। इसकी स्पीड क्या रहेगी हमेशा, u cos 45। आपको दिख तो रहा है ना, विजिबिलिटी होना चाहिए बस। तो ये u cos 45, ये मार्कर भी नया है। तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड जो होगी एक्स डायरेक्शन में वो u cos 45 ही रहने वाली है। ये कभी भी बढ़ती घटती नहीं है, अनचेंज रहेगी। जो चेंज होती है वो होती है वाई डायरेक्शन वाली, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी भैया, ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वाई डायरेक्शन कितनी है, वो होती है u sin थीटा, ठीक है। t की वैल्यू होता है 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड बाद यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखो भैया नीचे की तरफ ही आना है, भाई यहाँ तक होती है, तो यहाँ तक तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही होती है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आती है, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी आने वाली है वो नीचे की तरफ आएगी। तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगा, नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा -v इज इक्वल टू u। तो u तो बेटा इस टाइम पे ऊपर की तरफ ही होगा, तो u प्लस gt। तो एक सेकंड के लिए लिख देते हैं, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। तो v तो बेटा नीचे की तरफ होगा, तो -v, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इसको लिखते हैं u sin थीटा। g हमेशा नेगेटिव होता है, तो -g × t। तो -v इज इक्वल टू 20 sin 45, sin 45 होता है बेटा आपका √2 -10 × 2, ठीक है। अगर मैं इस 20 को चाहूं तो 2 × 10 लिख सकता हूं, इस 20 को मैं 2 × 10 लिख दूं। इस 2 को मैं चाहूं तो √2 × √2 लिख सकता हूं, तो ये 1√2 से 1√2 खत्म हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10√2 -20, 10√2 -20। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको बस पलट दो, तो 20 - 10√2, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी v की वैल्यू।
अब मुझे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसका जो यहाँ पर जो पॉइंट पर वेलोसिटी आएगा उसको तो वी वेक्टर बोल रहा हूं मैं, तो इसको आप चाहो तो वी वाई लिख दो, है ना, वी वाई लिख दो, सही रहेगा। तो कंप्लीट वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं, ये तो हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आई के, मतलब cos 45 होता है आपका √2 और u कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाय √2 को मैं फिर से 2 into 10 करूंगा तो ये 10√2 लिखा जा सकता है ना, ये छोटा मोटा मैथ्स आपको आता है। तो ये हो जाएगा 10√2 आई के, है ना, माइनस 20 माइनस 10√2 जे के, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी वेक्टर। अब हमने वेलोसिटी वेक्टर तो निकाल लिया, मुझे क्या मिलना चाहिए, अब पोजीशन वेक्टर भी मिल जाना चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा। अब पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें बेटा, पोजीशन क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस ही हुआ ना, कि भाई टी टाइम बाद वो कितने अपना पोजीशन चेंज करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेशन नहीं है, तो यहाँ तो बेसिक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इतना कितना डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, ये रही आपकी स्पीड और टाइम कितना है 2 सेकंड, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा उसकी पोजीशन। तो स्पीड है u cos 45, u cos 45 लो, ये u cos 45 यानी 10√2 है, तो टाइम कितना है 2 सेकंड है, तो 10√2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 20√2 मीटर। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में हुआ। वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, अब वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन है ना भाई, वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। तो sy इज इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो sy बेटा आगे जा रहा है ऊपर की तरफ ये, तो भैया sy पॉजिटिव रहेगा। u कितना है, u sin थीटा, u sin थीटा को मैं 10√2 ही लिख सकता हूं, है ना, अब हर बार तो ये बताना नहीं पड़ेगा, इंटू 2 माइनस, क्योंकि ay कितना होता है आपका g, तो वो तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, 10 और t स्क्वायर मतलब 4, ये 2 से गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20√2 माइनस 20√2 माइनस 20, तो यहां से हम 20 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है इसका, x में कितना गया ये 20√2, यानी हो जाएगा 20√2 आई के, और ये कितना हो जाएगा 20, √2 माइनस 1 जे के। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक, बस ये दोनों हमने निकाल चुके हैं, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले तो r क्रॉस v निकाल लेते हैं, और r क्रॉस v का क्या निकालना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमें क्या पूछा है, L इज इक्वल टू रूट के दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड ही निकालें, क्योंकि ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट में तो वेक्टर मिलता है ना। तो r क्रॉस v करने का फॉर्मूला क्या है भैया, क्या करते हैं बेटा, प्लस माइनस प्लस आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले लिखते हैं हम r के कंपोनेंट, फिर लिखते हैं v के। तो r का कितना है बेटा, x में 20√2 और y में कितना है इसका 20√2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20√2 माइनस 1, 20√2 माइनस 1। के कैप में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको, के कैप में कितना हो जाएगा 0। अब b के लिखते हैं, तो b ना कैप में कितना है 10√2, तो ये हो गया 10√2, और यहाँ कितना है -20 माइनस 10√2, तो -20। अच्छा, यहाँ से बाहर कुछ कॉमन लिया जा सकता था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ, 10 कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस √2 हो जाएगा ना, तो 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और 2 माइनस √2 हो जाएगा। वैसे इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और यहाँ तो 0 है, कोई के का कोई है नहीं, ठीक, सिंपल सी बात। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको छुपाता हूँ, इसको छुपाता हूँ, तो ये 4 नंबर बचते हैं, तो बेटा 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग, कुछ नहीं बचेगा, है ना। अगर मैं जे को छुपाता हूं तो इस वाली रो और कॉलम दोनों छुपाना पड़ता है, तो 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, कुछ नहीं बचेगा। अब मैं के को छुपाता हूं तो मुझे 4 नंबर मिलते हैं, तो यही कुछ होगा, तो फिर के भी बाहर आएगा। क्या करते हैं हम पहले, लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट को मल्टीप्लाई करो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, माइनस का माइनस 10 इंटू 20, 200√2 और ब्रैकेट में 2 माइनस √2, ठीक है, ले देंगे हमें, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ा, अंदर भी करना ही पड़ेगा। उसके बाद राइट, तो पहले लगाते हैं माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 20, 200√2, अंदर हो जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है, बात समझ आ गई जी। आएगी के कैप में आएगी, यानी इसकी डायरेक्शन आएगी, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए बस, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका -400√2 माइनस और माइनस प्लस 200√2, ठीक, ये माइनस रहा,
तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 200 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा 2, 200 इंटू 2 400, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका 200 रूट टू। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। माइनस 400 रूट टू, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी, माइनस 200 रूट टू, तो ये माइनस 400 रूट टू हो जाएगा। ये माइनस 200 रूट टू माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस खत्म हो गया, रूट टू और रूट टू होगा तो ये 400 होगा, ये कितना हो जाएगा 400 होगा। तो माइनस 400 से प्लस 400 खत्म हो गया, तो ये कितना है माइनस 400 रूट टू और प्लस 200 रूट टू, तो कितना बचा माइनस 200 रूट टू बचा, और ये के में डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका r क्रॉस v, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 200 रूट टू, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 200 रूट टू। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इतनी जगह की आवश्यकता है हमें। तो L इज इक्वल टू कितना, मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 डिवाइड बाई 1000 ये केजी में हो जाएगा, तो ये यूनिट तो चाहिए हमें। r cos v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 200 रूट टू, तो बेटा ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हुई, एक जीरो से ये जीरो खत्म हुई, तो L की वैल्यू कितने हुए 20 रूट टू, और L कितना है मेरा रूट k है, तो रूट k इज इक्वल टू कितना हुआ 20 रूट टू, तो k कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 20 का स्क्वायर 400, रूट टू का स्क्वायर 2, कितना हो गया आपका 800, तो 800 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।